हेलो डियर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में। और यहाँ पे अपने पास में जो एक्सरसाइज रहने वाली है 2.8 से लेके 2.11 तक रहने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को भी, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा। और जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको लगेगा यार सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं अब तक नीट में, और आने वाले ईयर्स में भी आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अपने पास में डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का, वो रहने वाला है 2.8 नंबर का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस चैनल पर कि आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और एक आध कमेंट जरूर करें, कोई भी सजेशन हो आपका जरूर लिखें। बात करते हैं अपने पास में उदाहरण नंबर बेटा 2.8 पर। एक एक बात करेंगे, सही से समझेंगे चीज़ों को, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे, बने रहना है ना। देखो, जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो 1.68 गुणा 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है साहब, ये देखो ऐसा है, कोई अपने पास में ये सोडियम सतह है, सोडियम धातु की सतह है, यहाँ से एक कण आ रहा है, मतलब यहाँ से जो आ रहा है ना फोटोन आ रहा है, उसकी ऊर्जा है ई टोटल मान लेता हूँ मैं। और यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा यहाँ आती है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाती है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। अपने पास में थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोलते हैं जो यहाँ तक यहाँ लेके आती है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और इसने गतिज ऊर्जा दे भी दी मोल के अंदर अपने को, यहाँ पे दी बेटा अपने पास में 1.68 गुणा 10⁵ दिया है, जूल पर मोल में है बेटा, देख लेंगे वो यूनिट कन्वर्जन में। सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक है? देखो, टोटल ऊर्जा अपन किससे कैलकुलेट कर लेंगे? 300 नैनोमीटर से। काइनेटिक एनर्जी अपने पास में दी है, तो बेटा अपने पास में दहली ऊर्जा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह पे लाने वाली ऊर्जा कैलकुलेट करना है। मतलब ये अपने पास में टोटल एनर्जी आएगी ना, टोटल एनर्जी आएगी, इक्वल में अपने पास में हो जाएगी दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं बेटा इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, है ना। इसको नोट से लिख देता हूँ मैं। प्लस में अपने पास में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा यहाँ से अपने पास में। अपन को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से कैलकुलेट करना है बेटा अपने पास में कम से कम सोडियम इलेक्ट्रॉन के निष्कासन कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब एक तो थ्रेशोल्ड यानी कि दहली ऊर्जा कैलकुलेट करना है, किसी प्रकाश के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, और इसी का तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट करना अपने को। ओके, बात करते हैं यहाँ पे अपने पास में बेटा। सबसे पहले अपन जो टोटल एनर्जी ना उसकी बात करते हैं। ए बराबर अपने पास में हो जाएगा बेटा hc/λ, है ना। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 गुणा 10⁵ अपने पास में होती है बेटा जी, इसके अंदर -3 होती है यहाँ से, ठीक है ना। -3 4 हो गया बेटा, 34 हो गया। और इसको मैं यहाँ से सोल्व नहीं करूँगा, आगे से सोल्व करता हूँ अगले पेज पे। देखो, अपने पास में ए टोटल इक्वल अपने पास में हो जाएगा बेटा ए थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अपने को ए थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहली ऊर्जा कैलकुलेट करना है, जो इलेक्ट्रॉन को सतह पर लेके आती है वो ए टोटल माइनस में अपने पास में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास में पर मोल में काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी नहीं है। टोटल एनर्जी के लिए अपने पास में ई टोटल बराबर हो जाएगा बेटा hc/λ। एच की वैल्यू अपने पास में होती है 6.62 गुणा में अपने पास में 10⁻⁻34 और गुणा बेटा सी की वैल्यू, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। बटा में अपने पास में तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है बेटा? 300 नैनोमीटर दिया है इसने, 300 नैनोमीटर यानी कि गुणा में 10⁻⁻में अपने पास में 9 और हो जाएगी। इसको अपन सोल्व करते हैं ना यहाँ से बेटा, तो अपने पास में जो ऊर्जा की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी यहाँ से। देखो 3 से 3 कट गए आपके पास में, -9 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा ये, है ना। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 34 में से 17 घटाएंगे अपन तो अपने पास में 17 बच जाएगा, ठीक है ना। कितना बच जाएगा बेटा अपने पास में? 17 बचेगा क्या यहाँ से, और 2 जीरो ये रहे, ये और जाएंगे ऊपर तो 19 हो जाएगा अपने पास में माइनस का। तो 6.62 गुणा में 10⁻⁻19 अपने पास में जूल आंसर आ गया बेटा जी। ये है इलेक्ट्रॉन को
अपने पास में कहाँ से बेटा धातु के अंदर से सतह पे लाने वाली ऊर्जा हो गई 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। और अपने पास में इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे ना, 1 मोल के लिए ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे भाई, 1 मोल फोटोन आई तब कितनी ऊर्जा होगी। तो अपने पास में ई हो जाएगा बेटा यहाँ से, ई 1 मोल के लिए देखो एक फोटोन की कितनी है 6.62 गुणा में 10 की घात माइनस में अपने पास में 19 जूल। और 1 मोल में फोटोन होते हैं अपने पास में कितने 6.023 गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात अपने पास में प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ई बराबर हो जाएगा अपने पास में, ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, ई बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ से 3.99 गुणा में 10 की घात, इसको सोल्व किया तो अपने पास में 5 आएगा जूल पर मोल में आ गया बेटा ये अपने पास में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में बेटा, देखो अपने को ई नोट कैलकुलेट करना है, तो ई टोटल माइनस में अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, तो ई नोट बराबर टोटल एनर्जी कितनी आई बेटा अपने पास में, यह है यहाँ से 3.99 गुणा 10 की घात 5, 3 यहाँ से 99 गुणा में कितना हो गया बेटा 10 की घात है 5 हो गया, माइनस में अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, ये रही अपने पास में मोल पर मोल में है, यहाँ से रखा 1.68 हो गया गुणा में 10 की घात कितना हो गया बेटा 5 हो गया अपने पास में, ये 5 है भाई, थोड़ा सा ध्यान देख लेना। यहाँ से बेटा ई नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 3.99, 3.99 माइनस में 1.68, ये तो रह जाएगा, कॉमन आ जाएगा अपने पास में 10 की घात कितना बेटा 5 आ जाएगा यहाँ से। तो ई नोट बराबर हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से माइनस करोगे ना तो कितना आएगा भाई, यहाँ से माइनस करेंगे बेटा अपने पास में, तो अपने पास में आएगा 2.31 गुणा 10 की घात 5, यहाँ से हो जाएगा जूल पर मोल अपने पास में आ जाएगी। यह आ गई बेटा अपने पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब जैसे ये सतह है सोडियम की, ये सतह हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को लाने के लिए सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करना था अपने को, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे ना 1 मोल में तो वापस भाग देना पड़ेगा अवगाद्रो संख्या का, तो ई नॉट हो जाएगा अपने पास में 2.31 गुणा 10 की घात कितना 5 जूल पर मोल में ना डिवाइड करो 6.023 गुणा में 10 की घात किसका बेटा अपने पास में 23 का, इससे डिवाइड किया तो अपने पास में कितना जाएगा, यहाँ से सोल्व करने पे आएगा अपने पास में 3.84 गुणा में 10 की घात हो जाएगा बेटा अपने पास में माइनस का 19 जूल। ये हो गया अपने पास में ए नोट की वैल्यू हो गई बेटा, किसकी वैल्यू हो गई ए नोट की वैल्यू हो गई, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को सतह पे लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो गई। और इसके लिए तरंग दैर्घ्य पूछा, तो अपन जानते हैं बेटा जी क्या होता है, ई बराबर अपने पास में एच सी बाई लैम्बडा होता है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बेटा एच सी बाई क्या कर दूंगा, मैं एनर्जी कर दूंगा यहाँ से। तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा अपने पास में 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 गुणा में 3 गुणा कितना हो जाएगा 10 की घात 8 बटा में अपने पास में ऊर्जा कितनी दे रखी है 3.84 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 जूल। लैम्बडा बराबर बेटा इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास में अप्रोक्स में आएगा 517 गुणा 10 की घात -9, तो इसको नैनोमीटर में चेंज कर देता हूँ मैं, 517 नैनोमीटर आंसर आ गया बेटा अपने पास में। ओके, एक ऊर्जा थी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ई नॉट की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, वाई अपने पास में 3.84 गुणा 10 की घात -19, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन को बेटा धातु के अंदर से सतह पे लाने के लिए आवश्यक है वो हो गई 517 नैनोमीटर, न्यूनतम मिनिमम यही है, तभी तो ये एनर्जी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना, बट आप सोल्व करके रखो यार। ये अपने पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, जरूर अच्छा क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड था, बहुत मजा आया। देखो किसी धातु की दैलीय ऊर्जा है ना, जो ये दैलीय ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह पे लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, आवृत्ति जो आ रहा है उसकी अपने पास में आवृत्ति दे रखी है बेटा, तो गतिज ऊर्जा पूछा है, तो मैं ई टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, आने वाले फोटोन की ऊर्जा अपने पास में एच म्यू हो जाएगी यहाँ से, तो 6.62 गुणा में कितना होता है 10 की घात माइनस का 34, और यहाँ से बेटा बात करें ना अपने पास में
एक मिनट रुको, इसको एक साथ सोल्व करते हैं, बड़ा इजी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। एक साथ सोल्व, एक बार फॉर्मूला बना के फिर सोल्व करेंगे, बड़ा इजी सॉल्यूशन होगा बेटा। देखो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ई टोटल इक्वल में ई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ई टोटल माइनस में ई नॉट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर अपने पास में ई नॉट एच म्यू माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में एच म्यू माइनस में अपने पास में हो जाएगा यहाँ से एच म्यू नॉट। देखो एच कॉमन आ गया, आ जाने दो, एच कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, म्यू माइनस में म्यू नॉट बच गया बेटा। अब सोल्व करते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल अपने पास में हो जाएगा बेटा 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34, और यहाँ से बेटा अपने पास में म्यू माइनस म्यू नोट कर दो, म्यू कितना है अपने पास में, यहाँ से म्यू ये रहा 1 गुणा 10 की घात कितना है बेटा 15, और म्यू नोट कितना है देली आवर्ती, यहाँ से 7 गुणा 10 की घात अपने पास में 7 गुणा 10 की घात कितना हो गया बेटा, ये 14 हो गया अपने पास में। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल अपने पास में 6.62 हो जाएगा, गुणा में 10 की घात कितना हो गया बेटा माइनस का 34, और यहाँ से मैं इसको 10 लिख देता हूँ, 15 को क्या बना दूँ, यहाँ से 10 लिख देता हूँ, तो 10 की घात अपने पास में 14 ही हो जाएगी बेटा। ये माइनस 7 गुणा 10 की घात अपने पास में 14 पहले से है, यहाँ से 10 की घात 14 कॉमन आ जाएगी, इसलिए लिखा है बेटा मैंने काइनेटिक एनर्जी इक्वल अपने पास में 6.62 गुणा में 10 की घात कितना है, 10 की घात माइनस का 34 है, यहाँ से गुणा में 10 की घात अपने पास में प्लस का 14 और हो जाएगा, और 10 में से माइनस 7 कर दो तो 3 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे ना अपन यहाँ से, तो अपने पास में आंसर आएगा बेटा अप्रोक्स में, देखो 10 में से 7 माइनस किया तो 3 आएगा ना, हाँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.988 अप्रोक्स 2 गुणा में अपने पास में 10 की घात माइनस का 19 आ जाएगा बेटा। यहाँ से ये आंसर आएगा गतिज ऊर्जा का, तो आपके पास में गतिज ऊर्जा आ गई, आप सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपने पास में बेटा हाइड्रोजन परमाणु है, अपने पास में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर अपने पास में 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोनों की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। आवर्ती और तरंग दैर्घ्य, देखो इन दोनों की हेल्प से अपने पास में ऊर्जा आ जाएगी। ई आ गया तो ई बराबर एस सी बाई लेमड़ा, वहाँ से अपने पास में तरंग दैर्घ्य बह जाएगी, और अपने पास में लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई म्यू अपने पास में, तो अपने पास में क्या आ जाएगी तरंग दैर्घ्य आवर्ती सारी आ जाएगी। देखो कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले अपने पास में, तो यहाँ से बात करें ना तो देखो बेटा एन आपके पास में कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एन बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन बराबर आपके पास में 2 में, है ना। यहाँ से देखो ये हो गया, यहाँ से ये आ गया, फॉर्मूला लगेगा 1/, अपने पास में ऊर्जा का कैलकुलेट करना, तो ऊर्जा हो जाएगी अपने पास में डेल ई बराबर, यदि इसको जूल में कैलकुलेट करते हैं अपन तो अपने पास में हो जाएगा बेटा 2.18, है ना, गुणा 10 की घात माइनस का 18, और यहाँ से बेटा जेड स्क्वायर 1/, में n1 का स्क्वायर माइनस में 1/, में n2 का स्क्वायर अपन लिखते हैं, तो डेल ई बराबर अपने पास में 2.18 गुणा में 10 की घात अपने पास में 18 हो गया, n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर, n1 हम हमेशा कम को मानते हैं स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में अपने पास में 5 का स्क्वायर, n2 हमेशा अपन किसको मानते हैं बेटा ज़्यादा को मानते हैं, जूल में आएगा आंसर। डेल ई बराबर अपने पास में बेटा जी इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो अपने पास में आएगा यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ से 4.58 आ जाएगा बेटा, कितना जाएगा 4 पॉइंट अपने पास में 58 गुणा में 10 की घात माइनस 19 जूल रहने वाला है, उत्सर्जित होगा तो बेटा माइनस का साइन लगा सकते हैं यहाँ पे, क्यों ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना तो उत्सर्जित होगी बेटा, ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब इसकी आवर्ती कैलकुलेट करते हैं अपन, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा आवर्ती, अपने पास में ना डेल ई बराबर बेटा एच म्यू हो जाएगा, तो अपने को म्यू चाहिए तो अपने पास में क्या हो जाएगा डेल ए बटा में अपने पास में आ जाएगा बेटा यहाँ से एच, तो यहाँ से 4.58 गुणा में 10 की घात माइनस 19 जूल, 19 हो गए बेटा यहाँ से, और बटा में अपने पास में आ जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 हो गया जूल सेकंड हो गया अपने पास में। म्यू बराबर कितना जाएगा बेटा जी अपने पास में, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 6.91 गुणा 10 की घात अपने पास में 14, हार्ट से ले लो या पर सेकंड ले लो, ये अपने पास में आवर्ती आ गई। और बेटा अपने पास में नेक्स्ट बात करें ना, इसके अंदर तरंग दैर्घ्य का क्या रिलेशन होता है, म्यू बराबर अपने पास में सी बाई लेमड़ा, मेरे को लेमड़ा चाहिए भाई,
तो लैम्बडा बराबर मेरे पास में सी बाई म्यू हो जाएगा। 3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 8 यहाँ से, और बटा में अपने पास में म्यू कितना हो जाएगा एक वो, अच्छा यहाँ सोल्व कर दिया मैंने, तो म्यू कितना हो जाएगा अपने पास में 6.91 10 की घात 14, तो यहाँ से 6.91 10 की घात कितना बेटा अपने पास में 14 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे ना अपने पास में तरंग दैर्घ्य अप्रोक्स में आएगा बेटा 434 गुणा 10 की घात माइनस का 9 मीटर आएगा बेटा। इसको नैनोमीटर में चेंज कर सकता हूँ मैं, तो 434 गुणा में इसको नैनोमीटर लिख देता हूँ, नैनोमीटर अपने पास में ये आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से। ओके, आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा अपन इसके अंदर यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, E बराबर अपने पास में क्या होता है माइनस का 13.6, 13 पॉइंट कितना होता है बेटा 6 गुणा में अपने पास में क्या होता है Z² बटा में N²। तो E बराबर अपने पास में माइनस का 13.6 गुणा में Z की वैल्यू कितनी दे दी बेटा यहाँ से हीलियम से, Z बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर N प्रथम कक्षा यानी 1 का स्क्वायर, तो डेल E बराबर माइनस का 13.6 गुणा में कितना हो गया बेटा 4, यहाँ से 6 कम 6 दूना 6 6 चौका 24 का 4, ये 2 हो जाएगा, और 12 13 14 फिर 4 1 हो जाएगा, 4 फिर 5 अपने पास में माइनस का 54 पॉइंट कितना जाएगा बेटा जी यहाँ से 4 आ जाएगा वोल्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आंसर आएगा बेटा। आप इसको जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी यार, तो जूल में भी आंसर आ जाएगा। कैसे, अपन को फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा, आप सोल्व करके देखो जूल में कितना रहा कमेंट बॉक्स में बताना। E बराबर आएगा अपने पास में माइनस का 2.18 गुणा में 10 की घात माइनस का 18 गुणा में अपने पास में Z² बटा में N² जूल पर एटम में, इससे सोल्व करना आप। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इस कक्षा की त्रिज्या भी पूछ रहा है, तो R बराबर अपने पास में होता है 0.529 मल्टीप्लाई में N² बटा में Z, वैल्यू रखो भाई 0.529 मल्टीप्लाई में कितना हो गया बेटा अपने पास में N², N की वैल्यू कितनी है पहली, तो 1 का स्क्वायर बटा में Z कितना है बेटा 2 का भाग 2, R बराबर अपने पास में जाएगा इसके अंदर 0.2645 एंगस्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा बेटा। ये अपन ने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, है ना, 2.8 से लेके 2.11 तक, आपको अच्छे लगे होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी बेटा, सीखना पड़ेगा आपको। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास में सीखना पड़ेगा, सीखो, सब्जेक्ट को इंप्रूव करो, तभी अच्छे मार्क्स बन पाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा तैयारी का, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। यदि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हो ना, तो आप खुद को सिलेक्शन से बचा के रख रहे हो यार, आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसर ही नहीं हो। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करो, मजा आते रहो, बहुत अच्छा से सोल्व करो, बहुत अच्छे से अपने आप को इंप्रूव करो। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, खुद पे काम करते